नमस्कार, मैं रविश कुमार। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के कृष्णा घाटी सेक्टर में नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी सेना ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है। पाकिस्तानी सेना ने पहले बिना उकसावे के फायरिंग की और फिर इस फायरिंग की आड़ में भारत के एक गश्ती दल पर हमला कर दिया। इस हमले में भारत के 2 जवान शहीद हो गए और एक घायल हो गया। सेना के नायब सूबेदार परमजीत सिंह और बीएसएफ के हेड कांस्टेबल प्रेम सागर शहीद हुए और बीएसएफ जवान राजेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हैं। दरअसल सेना और बीएसएफ एक संयुक्त गश्ती दल को जानकारी मिली थी कि कृष्णा घाटी सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तान ने बारूदी सुरंग बिछाई है। इसका पता लगाने के लिए भारत का साझा गश्ती दल बाढ़ के उस पार नियंत्रण रेखा से 200 मीटर अंदर गया, लेकिन भारत की सीमा में ही ये गश्ती दल 2 चौकियों के बीच गश्त कर रहा था। इसी दौरान पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ते हुए रॉकेट लॉन्चर और मोर्टार दागे और भारत के गश्ती दल पर घात लगाकर हमला कर दिया। सेना की उत्तरी कमान की प्रेस रिलीज के मुताबिक पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम, जिसे बैट कहा जाता है, उसने इस कायरतापूर्ण वारदात को अंजाम दिया। पाकिस्तानी सेना ने शहीद हुए 2 भारतीय जवानों के शवों को क्षत विक्षत कर दिया है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना की इस बर्बरतापूर्ण कार्रवाई का माकूल जवाब देने की बात कही है। अपुष्ट जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने तुरंत ही जवाबी कार्रवाई भी की, लेकिन इसका ब्यौरा नहीं मिल पाया। इस बीच भारत में इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई। भारत पाक मामलों के कई जानकारों ने तरह तरह की बातें की। इस मामले में पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने की अपील की गई, बात कही गई। रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि पाकिस्तान की कार्रवाई की तीखी निंदा करते हैं और कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी और इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। भारत सरकार इसकी घोर निंदा करती है और पूरे देश को हमारी सेना और फौज के ऊपर पूरा भरोसा है कि इसकी जो प्रतिक्रिया उनको करनी पड़ेगी वो करेंगे और जो ये बलिदानी हमारे 2 सिपाहियों की है, ये व्यर्थ नहीं जाएगी। उधर पाकिस्तान ने कृष्णा घाटी सेक्टर में किसी भी तरह के युद्ध विराम उल्लंघन की बात से इनकार किया है। पाकिस्तान ने 2 भारतीय जवानों के शवों को क्षत विक्षत करने के आरोप को भी गलत बताया और कहा है कि पाकिस्तान की सेना पूरी तरह से पेशेवर है और वो किसी भी सैनिक का अनादर नहीं करती, भले ही वो सैनिक भारतीय क्यों ना हो। किसी भी सैनिक के शव के साथ बर्बरता करना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस के मुताबिक सैनिकों के शवों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो, इसे सबसे पहले कानून के तौर पर 1907 में हेग कन्वेंशन में अपनाया गया और इसे बाद में जिनेवा कन्वेंशन में भी शामिल किया गया। इस मसले से जुड़े 1880 के ऑक्सफोर्ड मैनुअल के मुताबिक युद्ध के मैदान में पड़े हुए शव के साथ बर्बरता पर पूरी तरह पाबंदी है, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि इन सब कानूनों की परवाह नहीं। ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने किसी भारतीय सैनिक के शव के साथ ऐसा बर्बर व्यवहार किया हो। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद कैप्टन सौरभ कालिया के शव के साथ इस तरह की बात हुई। जून 2008 में केल सेक्टर में पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने गोरखा राइफल के एक जवान के साथ यही किया, उस जवान का सर काट लिया। जनवरी 2013 में पाकिस्तान की सेना ने जम्मू कश्मीर के मेंढर सेक्टर में भारतीय सीमा में घुसकर एक भारतीय सैनिक हेमराज को मारने के बाद उसका सिर काट लिया था। पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल शंकर रॉय चौधरी का तो ये यहां तक कहना है कि जिस तरह पाकिस्तान नॉन स्टेट एक्टर्स का इस्तेमाल कर भारत में आतंकी हिंसा को बढ़ावा देता है, उसी तरीके का अब भारत को भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये उनकी राय है, सरकार ने इस तरह की राय नहीं दी है। 27 अप्रैल को कुपवाड़ा के एक सैन्य शिविर में आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें कैप्टन आयुष यादव और 2 जवान शहीद हो गए। सरकार ने नोटबंदी के बाद ऐलान कर दिया था कि आतंकवाद और नक्सलवाद की कमर टूट गई है, उनकी नोटों की सप्लाई बंद हो गई है। हालांकि इस बात के कहीं से भी कोई ठोस प्रमाण न तब थे न अब हैं, फिर भी हमें सरकार पर भरोसा रखना चाहिए और वो उचित समय पर सही कार्रवाई करेगी। यह भी अच्छी बात है कि अब कोई रक्षा मंत्री से इस्तीफा नहीं मांगता, न ही निंदा करता है। इससे पहले जो रक्षा मंत्री रोज एक गोली एक जवान का नारा देते थे, वो अपनी भूमिका छोड़कर गोवा जा चुके हैं। जो नए रक्षा मंत्री हैं वो वित्त मंत्रालय का दायित्व भी निभा रहे हैं, जिन पर भारत के आर्थिक इतिहास के एक बड़े बदलाव की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। भारत में इस समय पूर्णकालिक रक्षा मंत्री नहीं है। सीमा पर जवानों के शवों के साथ जो हुआ है वो दुखद है। पाकिस्तान को भी अपनी सनक समझनी चाहिए और हम सबको इस सनक की राजनीति भी। पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष जनरल कमर जावेद बाजवा ने सीमा का दौरा किया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर में चल रहे राजनीतिक संघर्ष का पाकिस्तान समर्थन करेगा। जाहिर है पाकिस्तान नए सिरे से उकसा रहा है। उधर ना पाकिस्तान मान रहा है, ना दुनिया में कहीं आतंकवाद रुक रहा है। आतंकवाद को लेकर जो नेता जितना भाषण देते हैं उसमें कुछ भी नया नहीं है। आप पलट के 30 साल की किताब अखबार सब पढ़ लीजिए। आतंकवाद से लड़ने की बात करने वाला दुनिया का हर नेता फेल है। आप चाहे जितना डेटा देख लीजिए, यह सच्चाई है। इसी के साथ भारी मन से भी हम दूसरे मुद्दे